तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन पांचों ने मना कर दिया, हमें तुम्हारा सत्संग अच्छा नहीं लगता, हम यहाँ अच्छे हैं। पांचों ने कहना माना। अरे मेरी माताओं, पांचों ने कहना नहीं माना। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के चले गए। आज रात को जैसे ही शिविर में पांचों पांडवों के जो पुत्र थे, उन्होंने देखा कि आज हमारे घर पर पिता नहीं है, तो क्यों ना हम पिता की सैया पर जाकर के सो जाएं। पांचों पुत्र वहां जाकर के सो गए। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में आया। अर्धरात्रि में जैसे ही पहुंचा, निकाली तलवार और पांचों पुत्रों के सर धड़ से अलग कर दिए। एक बोरे में रखे और बांध करके दुर्योधन के पास दौड़ करके गए। अरे दुर्योधन, तुम कहते थे ना एक का, मैं देखो तुम्हारे सामने पांचों के सर लेकर के आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे जो हम 100 भाई नहीं कर पाए, एक अश्वत्थामा ने अकेले कर दिया। अश्वत्थामा, लाओ उस भीम का सर लेकर आओ जिसने मेरी ये हालत करी है। जो भीम के पुत्र का बड़ा सा सर था, उसको निकाल के जैसे ही दिया, आज दुर्योधन ने उसको जैसे ही पकड़ा, एकदम से वो सर फूट गया। अश्वत्थामा, ये भीम का सर था, ये भीम का सर नहीं हो सकता। और जैसे ही देखा उस और सरों के तरफ, ओहो, अरे अश्वत्थामा, ये क्या कर दिया तुमने? ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र है। अरे दुराचारी, अरे दुष्ट, तुमने तो हमारे कुल में जल तर्पण देने वाले तक को नहीं छोड़ा। और इसी प्रयोग में आज दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो अश्वत्थामा कांपने लगा, ये पांडव नहीं है तो अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं है। क्या किया जाए, कहां जाऊं? प्रातः काल हुई। मां द्रौपदी ने देखा कि पांचों पांडवों के जो हमारे जो पुत्र हैं वो अभी तक जागे नहीं है। क्या बात है? दासी से कहा, दासी जाओ ना, पुत्रों को उठाओ ना। लेकिन जैसे ही दासी ने दरवाजा खोला, लहू की धार बहने लगी। अरे द्रौपदी, दौड़ के आओ। द्रौपदी दौड़ के गई और देखा तो पांचों पुत्रों के सर धड़ से अलग। आहा, अपने पुत्रों को देखते ही द्रौपदी विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। द्रौपदी विलाप करते करते चीख पड़ी है, आज मानो की छाती फट गई हो बेचारी। अरे 5 पुत्र समाप्त हो गए हैं जिस मां की। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परित्यज्यमानम्। आज जोर जोर से विलाप करने लगी है। द्रौपदी अपने को रोक नहीं पाई। इतने में भगवान और पांचों पांडव दौड़ करके आए हैं। अरे द्रौपदी, क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, खुद देख लो क्या हो गया है। मानो कि आज पांडवों को सबसे बड़ा नुकसान आज हो चुका है। विलाप करती हुई द्रौपदी को अर्जुन ने जब देखा, संभाला। द्रौपदी, अपने आप को संभालो, तुम एक वीर पत्नी हो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को मैं अवश्य प्राण दंड दूंगा। और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं खुद जाकर के चिता में बैठ जाऊंगा। जैसे ये प्रतिज्ञा आज अर्जुन ने करी है, सारे पांडवों में खलबली मच गई है। अरे अर्जुन, एक ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हो तुम? क्योंकि मेरी माताओं, पांडवों को श्राप था, अगर एक की मृत्यु हो जाएगी तो पांचों के पांचों समाप्त हो जाएंगे। सब अर्जुन को डांटने लगे। अर्जुन, ये कैसी प्रतिज्ञा कर रहे हो? कुरुक्षेत्र की भूमि से तो हम बच करके आ गए हो, लेकिन तुम्हारी इस प्रतिज्ञा से हम अब बचेंगे नहीं। सब डांटने लगे। वहां पर भगवान भी खड़े थे।
भगवान ने देखा सब डांट रहे हैं, मैं भी इसको डांटता हूं। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन क्या प्रतिज्ञा, जब देखो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करते रहते हो। अरे प्रतिज्ञा कैसे निभती है पता है तुम्हें? जब तक चार भाई डांट रहे थे और अर्जुन कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही भगवान ने डांटना शुरू किया ना, अर्जुन चरणों में गिर गए हैं। प्रभु आप भी मुझे डांट रहे हो? आपने ही तो कहा था हितात तुम निमित्त बनो, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं प्रभु। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूं, मैं तो आपका दास हूं। और भगवान ने झट से गले लगा दिया अर्जुन को। अर्जुन इतना प्रेम करते हो तुम हमसे? कहा, हे नाथ आपके अलावा हमारा है कौन? आज अर्जुन दौड़ करके गए और अपने रथ में बैठ गए और भगवान ने उस रथ को हाँकना शुरू कर दिया। जिस दिशा में अश्वत्थामा था उसी दिशा में रथ दौड़ने लगा। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते हुए देखा तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, समाप्त कर दूंगा आज मैं अर्जुन को। लेकिन अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देख करके घबरा गए, अब क्या करूं मैं? भगवान ने कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हो तुम? तुरंत ध्यान आया, भगवान का दिया हुआ उपदेश जो गीता में था वो उसको ध्यान आया और तुरंत आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांति हुई। जाकर के अर्जुन ने आज पकड़ लिया है अश्वत्थामा के केशों को, बालों को घसीट कर ले आए, रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा, मृत्युदंड दो ना इसको। कहा, प्रभु नहीं, मैं द्रौपदी से वचन दे करके आया हूं, उसके सामने इसको प्राण दंड दूंगा। और रथ में पकड़ करके बांध करके ले गए हैं और द्रौपदी के सामने पटक दिया है। द्रौपदी लो, ये है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, अब बताओ मैं क्या दंड दूं इसे? द्रौपदी ने अपने आंसू साफ करे, जैसे अश्वत्थामा की तरफ देखा तो भाव विभोर हो गई। कहा, स्वामी आपने क्या कहा था? जैसा दंड मैं कहूंगी ना वैसा दोगे ना? कहा, हाँ हाँ बताओ, ये भी मेरी प्रतिज्ञा मान लो। तो कहा, स्वामी इसको छोड़ दो। मुच्यताम मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो। मुच्यताम आज उसके जो बंधन थे द्रौपदी खोलने लगी अपने हाथों से। अरे जिस माँ के पुत्रों को, 5 पुत्रों को जिस दुष्ट ने मार दिया था, उसी दुष्ट को छोड़ने के लिए कह रही है माँ द्रौपदी। ये ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण पुत्र तो है ही है, तुम्हारे गुरु का भी पुत्र है, इसको छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी ये क्या कर रहे हो तुम? भीम को तो इतना क्रोध आया कि मैं आज द्रौपदी को समाप्त कर दूं, लेकिन भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके सबको शांत किया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, बैठो। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? द्रौपदी कहती है, ये तुम्हारे गुरु की पत्नी गौतमी के पुत्र हैं और तुम्हारे गुरु अब नहीं रहे हैं और इनकी मां का केवल यही सहारा है। अगर ये भी मर गया तो उसको कौन देखेगा? अरे तुम तलवार चलाने वालों क्या जानो मां का दुख? मां का दुख तो एक मां ही समझ सकती है बस। आज अश्वत्थामा को छोड़ने के लिए कहा, छोड़ दो इसको मत मारो। अर्जुन भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं, द्रौपदी ठीक कह रही है। ब्रह्मबंधुर न हंतव्यम आतताई वदारणा, कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अब निर्णय तुम्हारे ऊपर है। आतताई जो भी होता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण पुत्र को कहीं मारना नहीं चाहिए। भगवान अर्जुन ने कहा, प्रभु कह क्या रहे हैं आप? बस अर्जुन, बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है मैं, निर्णय तुम लो अब। और अर्जुन ने तुरंत निर्णय लिया।
जो ब्राह्मण के मस्तिष्क पर जो मणि थी उसको उतार दिया, निकाल दिया और धिक्कार मार करके उसका अपमान करके उसको अपने शिविर से धक्का मार करके छोड़ दिया। ब्राह्मण की मृत्यु उसी में ही है, उसका अपमान सबसे बड़ी मृत्यु के समान है। छोड़ दिया है, लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा बोल के गया है, अर्जुन तेरे कुल में किसी को छोड़ूंगा नहीं। इतने में क्या हुआ कि एक अबला, एक नारी दौड़ती हुई आई और भगवान के चरणों को पकड़ करके पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पस्ते यत्र मृत्यु परस्परम। मां उत्तरा आज भगवान के चरणों को पकड़ लिए हैं। भगवान ने देखा ये कौन है? अरे बुआ तुम, क्या हुआ बुआ, क्या दुख है? कहा मेरा गर्भ जला जा रहा है। भगवान ने ध्यान लगाया ये कष्ट क्यों हो रहा है, देखा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया हुआ था। उत्तरा के गर्भ में पांडवों का जो संतान थी, आखिरी जो संतान थी, उसको समाप्त करना चाहता था, लेकिन आज भगवान उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में चले गए। ब्रह्मास्त्र को अपने चक्र से शांत किया और जो संतान थी उसके ऊपर भगवान ने आशीर्वाद दिया। एक माँ उत्तरा है मेरी माताओं, जो अपने गर्भ को बचाने के लिए भगवान के पास जाती है, और एक माँ इस कलयुग की है, अपने गर्भ को समाप्त करने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। एक माँ उत्तरा और एक माँ हम, इस कलयुग की हमें नहीं चाहिए, समाप्त कर दो इसको। समाप्त करने से पहले ये सोचो कि तुम भी एक कन्या थी, तुम भी किसी की बेटी हो। क्या उसका अधिकार नहीं है इस लोक में आने का? लेकिन हम लोग नहीं आने देते। सबसे मैं प्रार्थना करता हूं, न किसी को ऐसा करने के लिए कहो, न किसी को ऐसे करने को बोलो, न ऐसा करो। सबसे बड़ा पाप है मेरी माताओं। मां उत्तरा की तरह बनो, गर्भ की रक्षा करने के लिए। भगवान ने उस संतान को आशीर्वाद दिया और अब भगवान जाने के लिए कहते हैं, अरे पांडवों देखो, अब हमें जाने की आज्ञा दो, हमें जाना है अब। लेकिन पांडव नहीं चाहते थे कि भगवान जाए, लेकिन सबने सोचा कि नहीं, जाना तो है ही एक दिन। तैयारी करने लगे, लेकिन भगवान का नित्य नियम था जाकर के अपनी बुआ कुंती को प्रणाम करते थे। जाने से पहले बुआ को प्रणाम करने जाऊंगा, लेकिन आज कुंती बुआ खुद ही प्रणाम करने के लिए आ गई। बुआ तुम, मैं तो आपसे मिलने आ रहा था, मैं तो आपको ही प्रणाम करने आ रहा था। कहा कन्हैया, मैंने सुना तुम जा रहे हो। हाँ बुआ, अब मुझे जाने दो, देख हमें भी तो जाना है ना। तो कन्हैया आज मैं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आई हूं। बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? मुझ में और पांडव पुत्रों में क्या कोई अंतर है क्या? मैं भी तो उन्हीं की तरह हूं ना। नहीं कन्हैया, आज मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा। बुआ कह रही है भगवान से। कुंती कहती है, जब मेरे पुत्र और मैं वन वन में डोल रही थी, तब कन्हैया तुमने आकर के मेरा हाथ पकड़ा कि बुआ क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं तेरे साथ। जिस रथ में तुम अर्जुन को बैठा करके कुरुक्षेत्र की भूमि पर ले गए थे, तुमने कहा था बुआ अरे चिंता मत कर, जिस रथ में मैं अर्जुन को बिठा करके ले जा रहा हूं ना, उसी रथ में बिठा करके मैं उसको वापस भी लाऊंगा। तुमने वचन पूरा किया। आज मेरा पूरा कुल समाप्त हो जाता। तुमने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। आज जब हमारे घर पर खुशियां आने लगी, तुम जाने लगे।
लेकिन जिस दिन मेरे घर पर दुख का पहाड़ टूटा हुआ था तुम हमारे साथ थे। मैं तो तुम्हारी मां से भी बड़ी हूं। कहा बुआ मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये कैसे कह सकती हो तुम? कहा कि कन्हैया तुम्हारे मां के 6 पुत्रों को कंस पापी ने मार दिया था, तुम किसी की रक्षा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन मेरे पुत्रों के पांव में थोड़ा सा भी कांटा चुभा न तो तुम दौड़ करके आए, हाथ पकड़ा मेरा बुआ मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रही हो? और आज तुम जाने की बात कर रहे हो। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं, कुछ मुझे वरदान दोगे ना? अरे बुआ तुम मांग तो सही, बोल तो सही, क्या चाहिए? दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। मुझे बस इतना दे दे कन्हैया, मुझे इतना वरदान दे कि मेरे ऊपर हमेशा विपदा बनी रहे। विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु, मेरे ऊपर हमेशा विपदों का पहाड़ बना रहे। अरे बुआ ये क्या मांग रही है? जीवन भर तो तुमने विपदा ही ली है और आज भी विपदा मांग रही हो। कहा कन्हैया हाँ, जब जब विपदा रही, जब जब दुख रहा तुम साथ रहे और आज खुशियां आई तुम जाने की बात कर रही हो। अरे बुआ तुम्हें मेरे जाने का दुख है ना? जा बुआ मैं जाता ही नहीं, मैं जाता ही नहीं हूं, लेकिन ये विपदा मेरे पास है नहीं। आज कुंती भगवान की स्तुति करने लगी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दो ही तो चीज है, सुख और दुख, और दोनों भगवान ने बनाए हुए हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। भगवान वापस पांडवों के साथ शिविर में चले गए। अब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा चलो भैया मैं तुम्हें राज सिंहासन पर बिठा देता हूं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी ने मना कर दिया कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। कहा महाराज इस सिंहासन की तरफ देखने से मुझे अपने पूर्वज याद आते हैं। अपने पूर्वजों के, अपनों के लहू से मैंने ये सिंहासन जीता हुआ है, अपनों को मार करके मैं नहीं बैठ सकता इसमें। भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए। कहा चलो मैं तुम्हें किसी महात्मा जी के दर्शन करा के लाता हूं, उनसे आशीर्वाद दिला करके लाता हूं। 5 पांडवों को पकड़ा और आज भगवान 5 पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास चले गए। भीष्म पितामह 52 दिन से बाणों की सैया में लेटे हुए थे। उनको मृत्यु एक वरदान था। जब तक भीष्म पिता चाहे ना तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, बस कृष्ण 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 भगवान को पुकार रहे थे। कोई गम का मारा तुझको पुकारे, कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। बस भीष्म पितामह इसी आस में बैठे हुए हैं कि तुम कहाँ हो कन्हैया, तुम कहाँ हो, आओ। भगवान जैसे ही 5 पांडवों को लेकर के आए, 5 पांडव भीष्म पितामह के सम्मुख गए, प्रणाम किया पितामह भीष्म को। भीष्म पितामह ने देखा 5 पांडवों को, कहा अर्जुन इधर आओ, तो तुम्हारा सारथी कहाँ है? कभी तुम उसे अपना मित्र बनाते हो, कभी अपना साथी बना देते हो,
कहाँ है वो? क्या वो कृष्ण आए नहीं है? इतने में भगवान दौड़ करके आए। प्रणाम दादाजी। अरे आप कहाँ थे? आप कहाँ पीछे छुपे हुए थे? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं दादाजी पहले इनको आशीर्वाद दो। आज पितामह भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म का उपदेश पांचों पांडवों को दिया, आशीर्वाद दिया, कहा पांडवों तुम जाओ। भगवान भी जाने लगे, लेकिन पितामह भीष्म ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु आप कब से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ मैं कब से आपकी राह में बैठा हुआ हूं, कब से आपके दर्शन के प्यासा हूं मैं। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। प्रभु अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तो केवल आपको देखना चाहता हूं और आपको देखते देखते इस मृत्यु को स्वीकार करना चाहता हूं। आप मेरे सामने खड़े रहो। आज भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में सुंदर भगवान की स्तुति करी। वही स्तुति विष्णु सहस्त्र नाम में भी गाई जाती है मेरी माता। भगवान की 11 श्लोकों में जैसी स्तुति करी, आज भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लगे। पितामह भीष्म कहते नहीं श्याम, नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपसे रोते हुए विदा नहीं लेना चाहता। मैं तो आपकी वही हंसती हुई चेहरा, आपका सांवली सा सूरत, उसी दर्शन को देखना चाहता हूं। और आज भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण भीष्म पितामह को दिखाया और पितामह भीष्म ने प्रणाम किया। अब भगवान के चरणों में एक दिव्य ज्योति जाकर के समाप्त हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्त वत्सल पितामह भीष्म की। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति है, ऐसी भव्य अद्भुत मृत्यु किसी किसी की होती है। अंत काल में भगवान का दर्शन हो जाए, सबसे बड़ी कृपा समझनी चाहिए। पितामह भीष्म चले गए हैं और यहां भगवान अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए और भगवान द्वारिका चले गए। युधिष्ठिर जी को सिंहासन पर बैठा करके गए और द्वारिका में जाकर के भगवान का भव्य स्वागत हुआ। 5 जन्य शंख भगवान का जो था वो बजाया गया। भगवान की जो स्त्रियां थी, जो लाला थे, सब भगवान के स्वागत की तैयारियां की। भगवान आए, सबने प्रणाम किया, छोटों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। सूर्य जी कहते हैं कि सोनक जी इधर समय व्यतीत होता गया और मां उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। देखिए समय भी हो चुका है और थोड़ी देर की और कथा है। उसके बाद आपके सामने सुंदर झांकी का आपके दर्शन करेंगे। साक्षात बिहारी जी के दर्शन आपको होंगे। कौन कौन चाहता है बिहारी जी के दर्शन करना? सब चाहते हैं और सबको दर्शन होंगे। वृंदावन में बिहारी जी देखे हैं ना आपने? बिल्कुल बिहारी जी के दर्शन आपको अभी कराएंगे। आपको बिहारी जी के दर्शन अवश्य कराएंगे। तो सबने 5-10 मिनट की बात है, बस 3 घंटे की कथा सुनी, थोड़ी देर और सुन ली तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ मिलेगा ही, कुछ जाएगा नहीं मेरी माता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक के जन्म होते ही शोक से भर गया पूरा परिवार। क्यों? क्या हुआ? अरे जब बालक जन्म होता है तो रोता है, चिल्लाता है। ये बालक ना रोया ना कुछ, सब रोने लगे। अरे क्या हो गया है? सबको लगा कि ये तो गर्भ में ही समाप्त हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उस बालक का जैसे ही रोने की आवाज पांडवों के पास सुनी गई तो सब हर्ष के मारे आज युधिष्ठिर महाराज जी ने ब्राह्मणों को, संतों को बुला करके खूब दान देना शुरू कर दिया है। संत महात्मा को बुलाया, पूछा है उनसे इस बालक के जीवन के बारे में बताओ, आगे चलकर के क्या होगा। ब्राह्मण बोले राजा राम की तरह ब्राह्मण होंगे,
इक्ष्वाकु की तरह प्रजा पालक होंगे, राजा शिव की तरह उद्धार होंगे, अर्जुन की तरह धनुर्धारी भी होंगे, समस्त गुण इस बालक के अंदर होंगे। लेकिन महाराज एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है महाराज? ऋषि जी बोले क्या गड़बड़ है बताइए। इनके हाथों से किसी संत का अपमान हो जाएगा, और संत का जब अपमान करेंगे संत के पुत्र के द्वारा श्रापित होंगे और सर्प दंशन से इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कह गए थे। लेकिन इनकी सद्गति होगी, इनकी सदगति होगी, अद्योगति नहीं होगी, इनकी सदगति होगी, क्योंकि व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज खुद अपने मुख से इनको कथा श्रवण करवाएंगे। कुछ समय बीता, युधिष्ठिर महाराज जी ने देखा, सोचा कि काफी समय हो गया है, द्वारिका से कुछ संदेश नहीं आया है। अर्जुन को भेजा गया, अर्जुन जाओ द्वारिका से कुछ समाज पता करके आओ, सब कुशल तो है ना वहां। अर्जुन गए, लेकिन अर्जुन को भी गता सप्ताह धुरा मासा भीमसेना तवानुजा, 7 महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन भी वापस नहीं आए। भीम से कहा, भीम ये क्या हो रहा है? मुझे स्वप्न बड़े अजीब अजीब से स्वप्न हो रहे हैं, गाय रोती हुई दिख रही है, पितृ रोते हुए दिख रहे हैं, अर्जुन अभी तक नहीं आए, पता करो। लेकिन जैसे ही भीम जाने के लिए तैयार हुए, उतने में क्या देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन के हाथ में न गांडीव है, न धनुष है, न पीतांबर है, न सिंह, माथे पर मुकुट है। युधिष्ठिर जी ने देखा, दौड़ के गए, अर्जुन को गले लगाया। अर्जुन क्या हो गया है? तुम्हारा ऐसा वेशभूषा, तुम्हारा गांडीव कहाँ है, तुम्हारा मुकुट कहाँ है अर्जुन? अरे बोलो तो सही कुछ। अर्जुन कुछ नहीं बोल पाए। क्या तुमसे किसी गौ की हत्या हो गई है क्या? किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई है क्या? अरे अर्जुन, द्वारिका में सब ठीक तो है ना? अब जैसे ही द्वारिका का नाम क्या लिया, अर्जुन चरणों में गिर गया। भैया हमारा आज सब कुछ चला गया है, भगवान हमको छोड़ करके सुधाम को चले गए हैं। ओहो, युधिष्ठिर जी ने जब ये बात सुनी, परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया और पांचों के पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। मां कुंती ने जब ये बात सुनी, कुंती ने सुनते ही अपने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राण त्याग दी। पांचों पांडव चले गए और इधर परीक्षित जी को सिंहासन पर बिठा दिया। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद महाराजा परीक्षित राजगद्दी पर बैठे गए और इनका विवाह हुआ उत्तर की बेटी इरावती के साथ, और इनके पुत्र हुए जन्मेजय। इनके पुत्र हुए कृपाचार्य जी को इन्होंने अपना गुरु बनाया और गंगा के तट पर इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। एक दिन परीक्षित जी ने सोचा कि मैं जाकर के प्रजा की हालत देखो कि राज्य में किस तरह के लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, किसी को कोई दुख तो नहीं है। ये राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। लेकिन जैसे अपने रथ पर बैठते हैं और जैसे ही राज्य की ओर गए तो उन्होंने देखा एक जगह एक गाय और एक बैल जो आपस में बात कर रहे हैं। बैल के रूप में धर्म और गाय पृथ्वी गौ माता के रूप में दिखाई दी है। बैल के 3 ही पैर हैं, 3 पैर कटे हुए हैं और एक पैर पर रेंग रहे हैं, रो रहे हैं, अश्रु गिर रहे थे गाय की आंखों से। परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में गाय की ये दशा, और देखा कि एक काला कलूटा सा व्यक्ति आकर के गाय को लात मार रहा है। परीक्षित ने धनुष उठाया और उसको मारने के तैयार हो गए। अरे दुष्ट पापी, कौन हो तुम? मेरे राज्य में ऐसा अपराध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड देता हूं। लेकिन वो जो काला कलूटा सा जो था वो जाकर के चरणों में गिर गया। कहा महाराज मेरा नाम कलियुग है, अब मेरा समय आ गया है, मैं कलियुग हूं। कहा कलियुग तुम मेरे राज्य में? अभी चले जाओ यहां से, नहीं तो समाप्त कर दूंगा।
कलयुग कहता है महाराज आपका राज्य कहाँ नहीं है, चारों तरफ आप दिखाई देते हो, जहां भी जाता हूं वहां धनुष बाण ले हुए तुम खड़े रहते हो। महाराज मैं कहां जाऊं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए ना। अब राजा परीक्षित ने सोचा शरण में आया हुआ है, अच्छा ठीक है, अच्छा कलयुग बताओ तुम्हारे अंदर कौन कोई गुण है? हाँ महाराज मेरे अंदर तो सारे अवगुण है, लेकिन हाँ एक गुण अवश्य है। कौन सा गुण है? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल हरि गुण राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहा महाराज कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में केवल भगवान का सुमिरन करने से सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। जो समय जितना वर्ष तप करने में लगता था, तब जाकर के थोड़े से सत्संग की प्राप्ति होती थी, लेकिन इस कलयुग में केवल भगवान का स्मरण करने से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित जी ने कहा अरे कलयुग तुम्हारे अंदर गुण तो बहुत अच्छा है, अच्छा जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, तुम्हारा स्थान वहां रहेगा। तो कौन कौन से स्थान दिए हैं आज राजा परीक्षित ने? द्यूतम पानम स्त्रिया सोनः यत्रा धर्माश्चतुर्विधः। दूतम जुआ जहां खेलते हैं वहां तुम्हारा वास होगा। पानम जहां मदिरा का पान होता है वहां तुम्हारा स्थान होगा। स्त्रिया सूनम जहां वैश्यावृत्ति होती है वहां तुम्हारा वास होगा। और हिंसा जहां हिंसा होती है, मारकाट होती है, वही कलयुग तुम्हारा स्थान होगा। जहां जुआ खेलते हैं वहां लड़ाई जरूर होती है, जहां शराब पी जाती है वहां भी लड़ाई जरूर होती है, वैश्यावृत्ति होती है वहां भी उपद्रव अवश्य होता है, जहां हिंसा होती है वहां भी उपद्रव अवश्य होता है। ये कलयुग के स्थान बताए गए हैं। लेकिन कलयुग कहता है महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, कोई अच्छा सा स्थान दे दो ना, कोई बढ़िया सा घर दे दो ना। कहा ठीक है कलयुग तुम्हारे अंदर गुण जो है बड़ा अच्छा गुण है, अब तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब कलयुग ने क्या मांगा कि महाराज मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो, सोने में मुझे स्थान चाहिए। आज परीक्षित ने स्थान दे दिया, जाओ तुम्हें मैं स्वर्ण में स्थान देता हूं। अब शंका यहां होती है कि प्रथम स्कंद में तो सूत जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया है, और दूसरी तरफ भागवत जी के एकादश स्कंद में विभूति योग का जब वर्णन किया गया था तो भगवान कहते हैं धातु नामास्ति कांचनम उच्चे सर्वासुरंगानाम धातु नामास्ति कांचनम। भागवत जी के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय के 18वें मंत्र में ये लिखा गया है कि भगवान ने कहा कि सोने में मेरा स्थान है। कहा इसका मतलब यह है कलयुग का स्थान कौन से सोने में है? जो चोरी का हो, जो बेईमानी से कमाया गया धन हो, उस सोने में कलयुग का वास होगा। और जो ईमानदारी से धन कमाया गया होगा उसमें भगवान का वास है। इसलिए घर पर कुछ भी नई चीज बनाते हो ना, कुछ भी सोने का कुछ भी बनाते हो, पहले भगवान के चरणों में रख दो।
अगर कलयुग होगा भी ना तो भाग जाएगा, डर जाएगा, लेकिन भगवान के चरणों में न रख करके पहन के चले गए तो छीन करके चला जाता है, जाता नहीं जाता, तो उसमें कलयुग का वास है। आज स्थान दे दिया, चले गए, राज्य में रहने लगा। अब एक दिन परीक्षित जी के मन में आया कि क्यों ना मैं जाकर के शिकार खेलने चलूं। आज जो सिर पर उन्होंने मुकुट पहना हुआ था उसको उतार दिया और एक बक्सा था, उसमें जरासंध ने जीता हुआ अधर्म से जो मुकुट था उसको उठाने लगे, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज एक सेवक को खड़ा करके रख गए थे, इस मुकुट पर परीक्षित को मत जाने देना। कहा महाराज ये इस बक्से को मत खोलिए, ये आपके पिता ने या आपके दादा ने, आपके पिता ने हमें कहा है कि इस मुकुट की तरफ मत जाने देना, लेकिन यहाँ पर परीक्षित ने नहीं मानी बात। मुकुट संदूक खोला और पकड़ा वो मुकुट बड़ा सा और पहन के जंगल में चले गए। अधर्म से जीता हुआ था, बस कलयुग को मौका मिल गए, बैठ गया सर पे, जंगल में गए, शिकार खेलने लग गए। शिकार खेलते 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 समय व्यतीत हुआ, लेकिन थक गए थे, तो उसी जंगल में समीक ऋषि की एक कुटिया थी, उस कुटिया के पास गए, जल पीने के लिए आवाज लगाई बाहर से, लेकिन आवाज अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब कुटिया में गए देखा समीक ऋषि तप में बैठे हुए थे, लेकिन राजा परीक्षित की बुद्धि में तो कलयुग बैठ गया था, सर पर कलयुग बैठा हुआ था। राजा परीक्षित को लगा कि ये झूठ मूठ की समाधि में बैठ गए, हमारा नाम जैसे ही सुना, हमारी आवाज जैसे ही सुनी इन्होंने, और इन्होंने झूठ मूठ की समाधि लगा दी है। उठाया, एक अपनी तीर की नोक से मरा हुआ सर्प था और श्रृंगी ऋषि के, समीक ऋषि के गले में डाल दी, वहां से चले गए। लेकिन ये सारा वृत्तांत एक समीक ऋषि का जो पुत्र था उसका एक मित्र देख रहा था, उसने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र को सारी घटना बता दी कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। बस श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में गया, उठाया जल और श्रापित कर दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्ष्यते स्म कुलंगारम नोदितो में तदद्रुहम। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस राजा को 7 दिन में तक्षक नाग आकर के समाप्त कर देगा। तुरंत श्रृंगी ऋषि घर पर अपने आश्रम में गए, अपने पिता के गले में मरा हुआ जो सर्प था उसको देख करके रोने लगे जोर जोर से। समीक ऋषि की समाधि खुली, पुत्र क्यों रो रहे हो? गले में मरा हुआ सर्प देखा, उसको हटा दिया। पुत्र क्या हुआ? लेकिन कुछ नहीं बोले। एक शिष्य बोल पड़ा, महाराज राजा ने आपके गले में सर्प डाल दिया इसलिए रो रहे हैं, लेकिन श्रृंगी ने उनको भी श्रापित कर दिया। अरे पुत्र क्या श्रापित किया तुमने? कहा पिताजी मैंने श्रापित कर दिया है, 7 दिन में तक्षक नाग उसको समाप्त कर देगा। समीक ऋषि ने ध्यान लगाए, था कौन ये राजा, कौन था? ध्यान लगाया, ओहो ये तो परीक्षित थे। परीक्षित? और बेटा तुमने राजा परीक्षित को श्राप दिया है? ऐसे राजा धर्मात्मा है, राजा ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन ये क्यों किया? ध्यान लगाया, ओहो देखा कि जरासंध से जो जीता हुआ जो मुकुट था उसमें कलयुग बैठा हुआ था। ओहो ये सारी लीला इस कलयुग की थी। तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, अरे आओ इधर आओ, जा करके राजा को ये बात बता दो। लेकिन परीक्षित जैसे महल में गए, जैसे मुकुट उतारा, ध्यान आ गया कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अरे वो ऋषि मुझे क्यों जल पिलाएंगे, क्यों भोजन कराएंगे? मेरा कर्तव्य बनता है उनको जल पिलाना, उनकी सेवा करना। इतने में गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा और उसने सारी बात बता दी, महाराज आप श्रापित हो चुके हो, आपको 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग आपको समाप्त कर देगा। उसी समय राज सिंहासन के जो वस्त्र थे वो सब उतार दिए राजा ने, वनवासी का रूप बनाया
अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया और खुद नदी के किनारे चले गए। संत महात्मा को जब ये बात पता चली कि हमारे राजा को श्रापित हो चुके हैं और शुक्रताल के गंगा के तट पर राजा पहुंच चुके हैं, तो सारे ऋषि महात्मा लोग वहां चले गए। अत्रि वशिष्ठ च वनस्थ शरद्वान, जितने भी ऋषि महात्मा लोग थे सबके सब दौड़ दौड़ करके राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। आज राजा परीक्षित ने उन ऋषि महात्मा को देखा तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मैं बड़ा धन्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोगों के मुझे दर्शन हुए हैं। मैं अपने शरीर को छोड़ने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हे देवताओं, आप मेरे पास बैठो। सारे ब्राह्मण लोग जितने थे सब के सब सुनने लगे हैं। कहा महाराज म्रियमाण से किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना है। ये नहीं कहा परीक्षित ने क्या पूछा कि म्रियमाण से किम कर्तव्यम अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनाम परमम गुरुम, कि मुझे ये कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मुझे कुछ बताओ, मुझे भगवान की कथा सुनाओ। लेकिन ये तो पहले ही निश्चित था। व्यास नंदन सुखदेव महाराज जी कथा सुनाएंगे। इतने ऋषि महात्मा, बड़े बड़े महात्मा, यहां तक कि सुखदेव जी के पिता व्यास जी भी उस सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने भी निर्णय नहीं निकाल पाए। जब सोचने लगे क्या किया जाए, इतने में क्या देखा, तत्राद भगवत भगवान व्यास पुत्रो अदृच्छयागामट नामो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो भृतस्य बालेरवधूत वेश। आज अवधूत वेश में व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की जिनकी उम्र है, भूरे भूरे बिखरे हुए बाल और चेहरे पर सूरज की तरह तेज। आज सारे देवताओं ने, जैसे ऋषियों ने देखा, सब लोग स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि उनके पिता भी अपने पुत्र के दर्शन के लिए, उनको देख कर के लिए खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। आज सुखदेव जी महाराज जी को जैसे ही देखा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की ओर देखा। परीक्षित ने दंडवत होकर के प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमम गुरुम पुरस्सेवाम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, ये मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित ये भी तो पूछ सकता था ना कि मैं मरने वाला हूं, मैं क्या करूं, लेकिन ये नहीं कहा। सार्वभौम मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, अरे परीक्षित, अभी तो हम आए हुए हैं, न तुमने बैठने के लिए जगह दी, न तुमने हमें जलपान करने के लिए कुछ पूछा, पहले ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप जैसे संत महात्मा लोग केवल गोदोहन मात्र तक ही टिकते हैं, रुकते हुए। संत महात्मा लोग जो होते हैं, जितना देर गाय का दूध निकालने में लगता है, बस उतना ही देर रुकते हैं। इसलिए महाराज मैंने आपको प्रश्न पूछ दिया, अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुखदेव जी को स्थान दिया बैठने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें कब देंगे, कल की कथा में देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को भी कल ठीक 3 बजे मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। बस यही भाव हर किसी का होना चाहिए मेरी माताओं, कथा सुनने का यही भाव होना चाहिए। हम कृष्ण कथा रस पीने को
दुनिया से नाता तोड़ चले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की कथा यहीं पर ही विराम। कुछ भी गलतियां हुई हो, देखिए इतना जानते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से प्रसाद मिला है भूल लेते हैं। बस गलतियां हो तो क्षमा करना, और कल ठीक 3 बजे कथा श्रवण करने अवश्य आना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन के माध्यम से चलते हैं भगवान के श्री चरणों में, और उसके बाद सुंदर बिहारी जी की आपको सुंदर दर्शन होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो मेरा व्यास जी भगवान की। बोलो सुखदेव जी भगवान की। बोले आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय श्री राधे। बांसुरी बजाई जाओ मेरे सावरिया, बांसुरी बजाई जाओ। ढोलने लगे कान्हा ओ, ढोलने लगे कान्हा पंछी अगन के, ढोलने बजरा बजन के। मुझे न कभी वो वैसी हो बांके बिहारी का जिरा रे तेरे मोटे मोटे श्री बोलो बांके बिहारी लाल की। सुंदर सी भगवान की झांकी, साक्षात बिहारी जी के दर्शन सब लोगों ने झूमते हुए भगवान के साथ चलना है भगवान बिहारी जी के श्री चरणों में। बोलो बांके बिहारी झूमते हुए मरोड़े
नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग मेरा जिगर है घायल, आँखों का काजल, प्यार में पागल, प्यार में पागल, नारी नारी रे गिरा रहे तेरे मोटे मोटे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहार का गिरा रहे तेरे मोटे मोटे, नजर ना लग जाए, 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 नजर ना बिहारी के लिए चका मेरो मन गयो लंडा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, देख चका कि मेरे मन गयो लटा पटा, बिहारी के लिए चका पटा। मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, धरन सज प्यारी, प्यारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, कमर में बांधे नीला पटा, कमर में बांधे नीला पटा, मेरा मन
आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरण से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में दर्शन पाऊं उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं दासिया नाथ के नाथ आप हो दासनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथी आप हो जीवन साथ आप हो उन चरणों में मैं शीस झुकाऊं चरणों में शीस झुकाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं हे बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसार गवामी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यालयं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण ओम श्रीवंतिका वकुल चंपक पाटला त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सभी से निवेदन है एक एक करके मंच पे चढ़े और जो लोग मंच पे चढ़े हैं पहले वो प्रसाद ले लें, पुनः आप लोग सब व्यवस्था से ही आप सब कार्य करें। तो मेरा सबसे निवेदन है मुख्य द्वार पे भी प्रसाद की व्यवस्था है, तो आप सभी प्रसाद एक एक करके लें। मंच थोड़ा सा कमजोर है तो जो मंच पे कुछ व्याजी से प्रसाद ले चुके हैं जो लोग, सभी भक्तों से निवेदन कृपया इस घर का आतिथ्य सत्कार जलपान की जैसी व्यवस्था हुई है जो उसी परिवार के द्वारा सुनील परिवार के द्वारा सभी लोग जलपान करके जाएंगे। बाहर प्रसाद की व्यवस्था यहाँ व्यासी के द्वारा भगवान का प्रसाद और उधर परिवार के द्वारा जो है भगवान का भोग का प्रसाद सभी लोगों से निवेदन है
शांति से प्रसाद ग्रहण करें और कल ठीक 3 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण करें। अपने मित्र भाई बंधु को साथ में लेकर के यज्ञ में पहुँचे पूर्ण ताकि प्राप्ति होती। देखिए भगवान का कल 24 अवतार का वर्णन आएगा, किस प्रकार परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए उद्धार के लिए कैसे कैसे रूप रखे। आज देखिए बांके बिहारी की छटा आपने देखी। सर्व पाप ही परमुच्यते, देखने मात्र से दर्शन करने मात्र से सारे पापों की निवृत्ति हो जाती है। कल सभी लोग समय पे पहुंचेंगे अपने मित्र भाई बंधुओं को लेकर के। क्षेत्रीय परिवार जितने भी लोग हैं सबसे मेरा निवेदन है, नोएडा सेक्टर 23 में जो आवाज़ सुन रहे हो, जो आसपास के परिवार के लोग हैं, सभी से निवेदन है इस यज्ञ का पूर्ण लाभ उठाएं और माँ गंगा का प्रसाद लें। जो तीर्थ में प्रयाग में मिलेगा वही लाभ आपको इस क्षेत्र में इस यज्ञ में मिलेगा। धन्यवाद। अब जाकर के एक छोटा सा गढ़वाली भजन हमारे दुर्गेश जी के द्वारा। देखिए साक्षात दुर्गा के अवतार और माँ लक्ष्मी सरस्वती के अवतार दुर्गेश जी हैं, इनके द्वारा एक गढ़वाली भजन। धन्यवाद। सभी लोग प्रसाद देने के लिए पूज्य व्यास जी के पास आए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हो कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, हो मिल्यू मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, हो मिल्यू मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि बोल, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। हो मिल्यो मानुष जन्म, मिल्यो मानुष जन्म, मिल्यो मानुष जन्म, मिल्यो मानुष जन्म। हो मिल्यो मानुष जन्म, मिल्यो मानुष जन्म, मिल्यो मानुष जन्म, मिल्यो मानुष जन्म। जरा बिखरा का तू पट खोल, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। जरा बिखरा का तू पट खोल, मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। जय हो। बड़ भागों से यूं नर्तन पाई, बड़ भागों से नर्तन पाई। ओ बड़ भागों से यूं नर्तन पाई, बड़ भागों से नर्तन पाई। वो भी लाडा दिन सुधि गवाई, वो भी लाडा दिन सुधि गवाई। वो भी लाडा दिन सुधि गवाई, वो भी लाडा